गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, ये हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ? ये लद्दाख में है। लद्दाख में लेह जिले में अवस्थित है, जो कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के लेह जिले में हेमिस नेशनल पार्क अवस्थित है। और इसका नाम हेमिस क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक राज है। हेमिस इसलिए पड़ा कि उस पार्क में, उस जंगल में हेमिस नाम का एक मठ है। हेमिस नाम का एक मठ है और उसी मठ के नाम पर इस पार्क का नाम हेमिस नेशनल पार्क पड़ा। क्या पड़ा? हेमिस नेशनल पार्क पड़ा। और इसकी स्थापना, वैसे जंगल तो बहुत पुराना है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में है, हिमालय के ठीक उत्तर में है और इसके दक्षिण में सिंधु नदी बहती है। इस हेमिस पार्क के दक्षिण में सिंधु नदी बहती है, यानी सिंधु नदी के उत्तरी छोर में, उत्तरी तट पर हेमिस नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना 1981 में, यानी कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1981 में मिला। नेशनल पार्क का दर्जा 1981 में मिला और इसकी ऊंचाई लगभग 6300 मीटर है। हिमालय पर्वत पर 6300 मीटर पर है और इसीलिए यह भारत में सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कहा जाता है। और भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ऊंचा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कौन है? हेमिस नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर है और यह हिमालय के उत्तरी भाग में है। भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है और लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। कहां है? लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यह पार्क हिमालय की पूर्वी जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं में ऊंचाई पर अवस्थित है। कहां है? जांस्कर पर्वत श्रृंखला। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। किसी को कंचनजंगा, किसी को धौलागिरी, किसी को अन्नपूर्णा, किसी को काराकोरम, अलग अलग नामों से उस क्षेत्र को जाना जाता है। तो जिस क्षेत्र में यह हेमिस नेशनल पार्क है, उस क्षेत्र को जांस्कर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय के पूर्वी भाग में जांस्कर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसमें इसका जो विस्तार है, इसमें और कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है हेमिस नेशनल पार्क में, वो है इसमें चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। चांगथांग शीत रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट। जैसे हम लोग लद्दाख को शीत रेगिस्तान भी कहते हैं, कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत यह है कि अगर आप किसी छाये में हैं और पैर को धूप में रखे हैं तो लगेगा कि पैर जल जाएगा, और अगर छांव में जाएंगे तो लगेगा कि हम जम जाएंगे। ऐसी भौगोलिक स्थिति वहां की है। तो इसमें चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य और काराकोरम, जिसको नुब्र श्योक कहा जाता है, काराकोरम नुब्र श्योक यानी काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। यानी ये दोनों मिला के प्लस एक हेमिस का जो शेष भाग है, ये तीनों मिला के बन जाता है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क बन जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? यहां पे किस प्रकार के जीव जंतु वन्यजीव पाए जाते हैं? ये है तिब्बती भेड़िया, एक अलग क्वालिटी का, अलग डिजाइन का भेड़िया है तिब्बती भेड़िया।
नीली भेड़, हम लोग तो उसको सफेद, काली, भूरी देखे हैं, लेकिन यहां पे नीली भेड़ पाई जाती है। उसके बाद यूरेशियन भूरे रंग के भालू भी पाए जाते हैं, यूरेशियन भूरे रंग के भालू भी पाए जाते हैं। लाल लोमड़ी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाल लोमड़ी भी पाई जाती है। और यहां पे घूमने का जो समय होता है जून से लेकर अक्टूबर तक, घूमने में बड़ा सुहाना मौसम रहता है। तो इस मौसम में अगर किसी को घूमना है तो इसी मौसम में जाएंगे, जून से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 6300 मीटर की ऊंचाई पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है और एशिया का भी सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। और ये हेमिस नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि इस पार्क के बीच में एक मठ है जिसका नाम है हेमिस मठ। इसी मठ के नाम पे इस पार्क का नाम हेमिस नेशनल पार्क रखा गया। और नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1981 में मिला। कब मिला इसको नेशनल पार्क का दर्जा? 1981 में मिला। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।